अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। माह रजब में की गई दुआएं कैसे कबूल होती हैं, आइए इस हवाले से देखते हैं। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू, किताब कहे फ़कीर, पेज नंबर 67। जनाब मुर्शिद कामिल सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि रजब के महीने में की गई दुआएं बड़ी जल्दी मुस्तजाब होती हैं। इस माह में हम खुसूसी तौर पर अपने और अपने अहले खाना के लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जा नमाज पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगा करते थे। हत्ता कि खड़े खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव सूज जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इस कसरत से दुआएं मांगने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनियावी हाजात के पूरा होने की दुआ नहीं फरमाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इस दुनिया की हकीकत और कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मरी हुई गली सड़ी बकरी के एक बाल के बराबर भी नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ मांगते रहे जो अल्लाह के नज़दीक कद्र व कीमत रखती हो। बदकिस्मती से जब हम लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं तो उसमें अमूमन सिवाय दुनिया के कुछ नहीं होता, जबकि अल्लाह से और बहुत सी चीज़ें मांगी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह से रिस्क मांगते हैं, जबकि रिस्क देने का उसने ना सिर्फ वादा किया है बल्कि दावा भी किया। जब रब ताला ये कहता है मैं राज़िक हूँ, तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, वादा भी और दावा भी। रब ताला से बेहतर अपना वादा पूरा करने वाला कोई नहीं। उसने अपनी मेहरबानी को वाज़े किया कि वो माँ से कई गुना ज़्यादा मेहरबान है, अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, वो उसकी निगहदाश्त करता है और उसका भला चाहता है। जब रब ने एक बार ये फरमा दिया तो हमें ना सिर्फ इस पर यकीन होना चाहिए बल्कि ये एतमाद भी होना चाहिए कि रब ताला अपने वादे में सच्चा है और वो अपना वादा पूरा करके रहता है। लिहाजा हम उससे वो चीज़ें क्यों ना मांगें जो वाकई मांगने की हैं। हम रब ताला से उसका रहम मांगें, उससे बख्शिश मांगें, हम उससे रहमतें मांगें, हम उससे उसकी दोस्ती मांग लें, और अगर हमें वो तौफीक अता फरमा दे और ज़र्फ़ अता कर दे तो हम रब से ख़ुद उसकी ज़ात मांग लें। ऐसी हस्ती जो सबसे बड़ी है, जो सबसे ज़बरदस्त है, जिसके कब्ज़े में पूरी कायनात के ख़जाने हैं, इतनी बड़ी हस्ती से जब हम कुछ मांगें तो कम अज़ कम वो उसकी शायान शान तो हो। और रब के शायान शान सिर्फ उसकी ज़ात है। हम उससे उसकी ज़ात मांग लें कि या अल्लाह तू अपना आप हमें अता फरमा दे। हमारी बाकी दुआएं खुद ही कबूल हो जाएंगी। मेरे अच्छे नाज़रीन, इस कदर दिल पे असर करने वाले शाह साहब के अल्फाज हैं और शाह साहब की जो ताकीद कि हम अल्लाह से क्या मांगें, आइए इसको महसूस करते हैं। और इंशाअल्लाह कल के एपिसोड में जो दुआ है जिसमें इसमें आज़म है और उसका बैकग्राउंड क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। आज के लिए बस इतना ही। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए।